हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे WBC काउंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम लेबोरेटरी में WBC काउंट कर सकते हैं। WBC मतलब जो हमारी ल्यूकोसाइट होती है उनके बारे में। तो कैसे ल्यूकोसाइट काउंट किया जाता है, कैसे उनका नंबर पता किया जाता है और क्या प्रोसेस होती है, तो उसे हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अब WBC क्या होती है? एक्चुअली जो हमारे ब्लड है उसमें एक तरह की सेल है, कंपोनेंट है, जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का भी काम करती है। और ये कई टाइप्स की होती है, मतलब इसमें ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट होती है। पर आज हम बात कर रहे हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की, मतलब हमारे ब्लड में कितनी WBC प्रेजेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कैसे पता करते हैं। यदि हम पैथोलॉजी लैब में बात करें या जो डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट देते हैं तो उसमें जो WBC का काउंट आता है वो कैसे पता किया जाता है उसके बारे में। तो चलिए आज के हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो उसके पहले यदि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीजों की हमें आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहले हमें लगेगी प्रिकिंग नीडल, जिसे हम लेंसेट भी कहते हैं, जो हमारी ब्लड निकालने के लिए एक स्लाइड होती है। अब इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की स्लाइड होती है जिसे हम न्यूबार्स चैम्बर या हेमोसाइटोमीटर भी कहते हैं, जिसे हेमोसाइटोमीटर काउंटिंग चैम्बर भी कहते हैं या न्यूबार्स चैम्बर भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल टाइप की स्लाइड होती है जिसमें सेक्शंस बने होते हैं और इन सेक्शंस के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हीं को काउंट किया जाता है। फिर हमें थॉम्बा पिपेट यानी WBC वाला थॉम्बा पिपेट की रिक्वायरमेंट होगी और हमें रिक्वायरमेंट होगी कवर स्लिप्स की और साथ ही WBC फ्लूइड की, यानी कि WBC जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी प्रोसीजर। सबसे पहले जिस भी पर्सन का हमें ब्लड लेना है, अब इसमें हम इंजेक्ट करके ब्लड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल WBC काउंट कर रहे हैं, तो 1 और 2 ड्रॉप ब्लड से भी इसमें काम हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो फिंगर है जिसे से हमें ब्लड लेना है वो पर्सन से या पेशेंट से, तो उसकी फिंगर को पहले स्टेराइल किया जाता है, जिसे हम इथेनॉल या सैनिटाइजर से स्टेराइल कर सकते हैं। बट इथेनॉल यूज करना ज्यादा सही होता और सेफ होता है। वैसे सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं बट इथेनॉल हम ज्यादा प्रेफर करते हैं लेबोरेटरी लेवल पर। हम इसमें रिंग फिंगर का यूज करते हैं जिससे आसानी से प्रिकिंग भी होती है और ब्लड भी आसानी से निकल आता है। तो सबसे पहले हमें उसे स्टेराइल करना है। स्टेराइल करने के बाद हमें फिंगर को थोड़ी देर प्रेस करना है ताकि जो ब्लड है वो थोड़ा अमाउंट उसका ज्यादा है, और स्लाइटली उसे प्रिक करना है निडल की हेल्प से। जैसे ही हम उसे प्रिक करते हैं उसकी फर्स्ट ड्रॉप को जो है हमें पूरी तरह से रिमूव कर देना है। देन जैसे ही सेकंड ड्रॉप आती है तो जो हमारा थॉम्बा पिपेट है उसमें कैपिलरी एक्शन होती है। तो उस थॉम्बा पिपेट में हमें, मतलब जो हमारा ब्लड निकल रहा है उस पर थॉम्बा पिपेट को टच करना है, जिससे कैपिलरी एक्शन से वो ब्लड जो है उस थॉम्बा पिपेट में भरे। और वहां पर एक मार्किंग होती है जहाँ लिखा होता है 0.5, तो उस तक ही हमें केवल ब्लड लेना है, यानी उसे ड्रॉ करना है। और वो एक्चुअली जो ब्लड होगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू पाइपेट में चला जाता है। जैसे वो पाइपेट में फील होता है, हमें अब उसे इस तरह रखना है कि जो हमारा ब्लड है वो वापस निकल ना आए। फिर हमें किसी स्लाइड में या वॉच ग्लास में मेनली कुछ अमाउंट ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो WBC का है वो लेना है और उसे भी कैपिलरी में जो हमारी थॉम्बा पिपेट है उसमें लेना है, और जहां पर 1.1 की मार्किंग होती है वहां तक लेना है। अब जैसे ही वो पूरा फील हो जाता है हमें उसके जो पाइपेट है उसके माउथ को कवर करना है और फिंगर और थंब की हेल्प से अच्छे से रोटेट करना है, यानी उसे मिक्स करना है ताकि जो फ्लूइड है और WBC है वो आपस में मिक्स हो जाए। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे पाइपेट से ब्लड बाहर ना आए। जैसे ही WBC फ्लूइड और ब्लड फ्लूइड दोनों फील हो जाते हैं, जैसे ही दोनों थॉम्बा पिपेट में चले जाते हैं, अब इन्हें मिक्स करना होता है। अब मिक्स करने के लिए हमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि मिक्स करते टाइम हमारा जो ब्लड है या हमारा WBC फ्लूइड है वो बाहर ना निकल जाए। तो हमें बड़ी सावधानी से केयरफुली उसे में जो हमारी फिंगर है उसे थॉम्बा पाइपेट के माउथ पर रखना होगा, जिससे कि ब्लड बाहर ना आए, और थंब और फिंगर की हेल्प से रोल करते हुए उसे मिक्स करना होगा। जैसे ये प्रॉपर मिक्स हो जाता है, ये 2 या 3 मिनट के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे ये मिक्स होता है हमें न्यूबार्स चैम्बर लेना है, और न्यूबार्स चैम्बर में कैविटीज बनी होती है, तो उस कैविटी पर हमें जो हमारी थॉम्बा पिपेट है उसे टच करना होगा और हमारा जो ब्लड और WBC फ्लूइड का मिक्सचर है उसे हमें रिलीज करना होगा। और उसके बाद हम जो न्यूबार्स चैम्बर है जिस पर हमने कवर स्लिप भी लगा रखी है उसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं।
जैसे ही हम इसे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो हमने बात की थी कि इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, तो कैसे इन्हें काउंट करना होता है। तो न्यूबार चैम्बर के जो कॉर्नर के सेक्शंस होते हैं उनमें प्रेजेंट सेल्स को हम काउंट करते हैं, और न्यूबार चैम्बर के बीच में एक सेक्शन होता है जहां पर सब सेक्शंस भी कई सारे बने होते हैं, तो उसमें काउंट करते हैं। अब इसमें जो काउंटिंग की मेथड है वो कैसी होती है कि जो चैम्बर है वो एक स्क्वायर शेप का होगा, और स्क्वायर शेप के अंदर जितनी सेल्स होंगी उन्हें काउंट किया जाएगा। उन सेल्स को काउंट नहीं करेंगे जो कि बॉर्डर पर होती है। अब इन काउंट्स को हम लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हर एक चैम्बर में कितनी सेल्स मिली है। इसका एक फॉर्मूला होता है WBC काउंट करने का, जिसमें हम उसे फॉर्मूले में हमारी सेल्स के नंबर को रखते हैं, कितना हमने डाइल्यूशन किया है उसे रखते हैं, और उससे हमें काउंट पता चलता है कि कितना हमारा WBC का काउंट है। तो एक्चुअल में इसकी काउंटिंग का जो WBC की काउंटिंग का जो नंबर है वो होता है WBC पर CUMM, मतलब पर क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी सेल्स होंगी। तो उसके लिए होता है एवरेज नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ WBC काउंटेड इनटू डाइल्यूशन फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हम यहाँ चैम्बर या एरिया की बात कर रहे हैं, जिसका होता है 0.4 QM। ऐसे ही हम हर एक चैम्बर की निकालेंगे, हर एक चैम्बर का अलग अलग होगा। अब जो हमने डाइल्यूशन किया है वो डाइल्यूशन 20 टाइम्स करते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर्स बने होते हैं उनका सेक्शन जो होता है वो 20 टाइम्स होता है। एक चैम्बर में प्रेजेंट सेल्स को इस कैलकुलेशन के हेल्प से निकालते हैं, फिर इनका एवरेज लेकर काउंट करते हैं, और जो हमारे काउंट आता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे ब्लड सेंटीमीटर में इतनी WBC सेल्स प्रेजेंट है। तो अब इसकी रेंज भी हम देख लेते हैं कि कितनी होनी चाहिए। तो जो WBC है, यदि एडल्ट में बात की जाए तो ये 4,500 से 11,500 यानी 4,500 से 11,500 WBC पर QM होना चाहिए, और बच्चों में ये 6,000 से 14,000 तक होना चाहिए। बर्थ के टाइम ये मतलब जब बेबी ने जस्ट बर्थ लिया है तब 9,000 से 30,000 तक होती है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।